का ये फॉर्म है, ठीक है भाई, चलेगा। लास्ट डेट इसकी 8 जून है। ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ पे डेट भी बताइए, वो उन्होंने 10 जून है मेरे दोस्तों। दूसरा कि डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, कि भाई आपकी फॉर्म में अगर कोई एरर हो जाती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, तो उसके लिए भी ये एक दिन की डेट देंगे 14-15 को। टीयर 1 का जो एग्जाम शेड्यूल है वो अगस्त 2023 में हो, ये अगस्त के स्टार्टिंग में ही इस पेपर को करवा लेंगे। टीयर 2 पहले क्या होता था, सीएचएसएल में टीयर 1 होता था, उसके बाद आपका सिंपल डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह हुआ और आपका डीवी खत्म हो गया पूरा प्रोसेस। लेकिन इस बार पिछले साल से सीएचएसएल में अब आपका टीयर 2 भी है, मतलब जो टीयर 1 में आपको सिलेबस पढ़ना था वही सिलेबस और वही सारे सब्जेक्ट आपको टीयर 2 में भी पढ़ने पड़ेंगे। तो टीयर 2 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अभी कोई डेट नहीं बताई है, लेकिन सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जामिनेशन होना है अगस्त 2023 में। और कुछ दिन पहले एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बात क्लियर भी कर दी थी कि भाई हम जुलाई में सीजल का पेपर लेंगे, अगस्त में सीएचएसएल लेंगे, सितंबर में एमटीएस लेंगे और फिर अक्टूबर में आपका सीपीओ लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई है क्लियर, और ये मेरे दोस्तों होगा ही, मतलब इन्होंने लिख दिया नोटिफिकेशन में कि अगस्त 2023 में सीएचएसएल का टीयर 1 होना है, तो पत्थर की लकीरें होगा ही। पे स्केल मेरे दोस्तों देखिए, ये मेन पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी हम इसको बोलते हैं, सीएचएसएल की सबसे जो लो लेवल वाली हम जॉब कहेंगे वो यही है। मतलब एमटीएस में जब आप जाते हैं तो एमटीएस में एज ए ऑफिस बॉय ही आप एंट्री करते हो, तो उसके बाद जो आप नेक्स्ट बनते हैं वो एलडीसी बनते हैं, और इसकी सैलरी 37 से 38 हजार के बीच होती है। अभी कैसे टाइप होगा इसमें, है ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4, तो इनकी सैलरी आपकी 44-45 हजार के नजदीक रहती है, ठीक है ना। एमटीएस के तुरंत बाद वाला जो प्रमोशन है वो यही है एलडीसी का। दूसरी बात, वैकेंसी उन्होंने साफ साफ लिखा है, टेंटेटिव वैकेंसी है, उसी से इस्तेमाल किया जिससे कि बच्चे भड़के ना। अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी है, हालांकि किस डिपार्टमेंट में या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, यहां पे लिखा हुआ है। आप इस बात की जानकारी के लिए अपडेटेड वैकेंसी के लिए आप जाओ, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए वो वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगी कमीशन की, ये कमीशन की वेबसाइट है ssc.nic.in, उसमें कैंडिडेट के कॉर्नर पे जाइए, उसमें टेंटेटिव वैकेंसी पे क्लियर करिए टाइम टू टाइम, तो ये आपके नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहेंगे। स्टेट वाइज और जोन वाइज की वैकेंसी अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करें तो क्रूशल डेट फॉर एज रिकॉग्निशन इज फिक्स्ड एज 1/8/2023, तो ये प्यारे भाई एज 18-27 के बीच में 2/8/1996 से जो है 5 साल का इलेक्शन मिलेगा। ओबीसी में 3 साल इग्नोर करती है, कोई जरूरत नहीं है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हो कि 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए विद मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेट बोर्ड से, ठीक है भाई, उन्होंने बोला भी है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के बारे में आप जानते हो, एसएससी की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अभी से आप अप्लाई करना शुरू कर दो, सारा प्रोसेस पढ़ के, आपको महीने भर का इंतजार नहीं करना है कि आप लास्ट टाइम में जाके जो है फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। 100 रुपए का आपका फॉर्म रहेगा। ये इन्होंने बोला है कि आपके एग्जामिनेशन के सेंटर यहाँ है इस सिटी में, तो पहले क्लियर कर देते हैं कि किन किन सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पिछले साल की तरह आपका टीयर 1 होना है, टीयर 2 होना है। अगर हम बात करें टीयर 1 में चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट में आपको पेपर करना है, तो 200 नंबर का ये पेपर होना, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है। उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 में मेरे दोस्तों जैसे आपके सीजल के मेंस में है ना, वैसे यहाँ पे भी 2 सेक्शन बना दिए, बस थोड़ा सा वेटेज का फर्क है। तो टीयर 2 में आपका सेशन फर्स्ट जो कि 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सेशन फर्स्ट में 2 सेक्शन बनाए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, 30-30 सवाल होंगे, लेकिन मेंस का एक सवाल 3 मार्क्स का है, जबकि प्री का जो टीयर 1 का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 180 हो गया, 1 घंटा दिया जाएगा ईच सेक्शन के लिए। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है। वहीं सीजल के मेंस में इंग्लिश के 45 सवाल है और जीएस के 25 सवाल है, तो टोटल 70 क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 180। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 मार्क्स की रहेगी, यानी कि एक सवाल ठीक करने के 3 नंबर मिलेंगे, एक सवाल आप गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट दिया जाएगा। अनअटेम्प्टेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक्शन थर्ड है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट ये पास करना कंपलसरी, अगर आप कंप्यूटर में फेल होगे तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। 15 क्वेश्चन इसके होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 45 का। आज इस कंप्यूटर जो है नॉलेज मॉड्यूल को लेकर एक फेक नोटिस भी वायरल हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो नोटिस ठीक है, मैंने वीडियो भी बना दी थी, पर वो नोटिस फेक है। इसके बाद मेरे दोस्तों ये जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है, जो ये जो टाइपिंग है ना, ये लगभग हर सारे एग्जाम में कंपलसरी हो गई है, और जिनमें नहीं है तो 2 साल का इंतजार करो। ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम भारत में नहीं बचेगा जिसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट ना करवाया जाए, या एक कंप्यूटर वाला सेक्शन ना ऐड हो, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी का पेपर दो, चाहे एमटीएस का पेपर दो, टाइपिंग कंपलसरी है, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है, बट टाइपिंग फिर भी आनी चाहिए। सीपीटी थोड़ा बहुत आपको पीपीटी वगैरह कंप्यूटर पर काम आना चाहिए। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल पार्ट है। स्किल टेस्ट होगा फॉर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशन्ड, जो 8.1 पैरा में मेंशन की गई है। पार्ट बी में स्किल टेस्ट फॉर डीओ एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पैरा 8.1, पैरा 8.1 आप पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो 15-15 मिनट के 2 सेकंड, यानी कि ऐसा नहीं कि आप मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंग्लिश और जीएस में हालत खराब होगी, ये गलत बात है। जैसे बैंकिंग में होता है ना, सेक्शन क्वालिफाई करना होता है बैंकिंग में, मैथ में भी कट ऑफ क्लियर करनी होती है, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जो आपकी डीओ के लिए स्किल टेस्ट होना है। बाकी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वही सेम है, ठीक भाई। आएगा मीन मीडियन मोड भुगतान नहीं होगा, क्योंकि टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट जो है वो कैंडिडेट जो परफॉर्म करेगा टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उसके हिसाब से आपकी बनेगी।